चारों तरफ रेत ही रेत, बहुत ज्यादा गर्मी और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं और केवल इक्का दुक्का वनस्पति। अगर आपकी नज़रों के सामने ऐसा नज़ारा आ जाए तो आप क्या कहेंगे? हालांकि रेगिस्तान का नज़ारा कुछ ऐसा ही होता है। जी हाँ, इस दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ खूबसूरत झरने हैं तो कहीं नदियाँ तो कहीं प्रकृति की सुंदरता से भरपूर जंगल। लेकिन इस विश्व का हिस्सा ऐसा भी है जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान मौजूद है। यह जगह कहीं और नहीं बल्कि उत्तरी अफ्रीका है, जहाँ चारों तरफ अपनी बाहें फैलाए सहारा रेगिस्तान खड़ा है। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इसके नीचे क्या मौजूद है। इन्हीं सब का उत्तर जानेंगे एक एक करके आज के इस वीडियो में। वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। सहारा रेगिस्तान या मरुस्थल का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा। यह भी जानते होंगे कि यह दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है। ऐसे में अगर भारत की बात करें तो यहाँ थार रेगिस्तान सबसे बड़ा है, लेकिन सहारा रेगिस्तान के आगे यह भी छोटा लगता है। ऐसे में आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल की कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो यकीनन आप नहीं जानते होंगे। सबसे पहले यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रेगिस्तान किसे कहते हैं। दरअसल रेगिस्तान में रेत से लेकर बर्फ तक कुछ भी हो सकती है। हालांकि रेगिस्तान एक ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहां साल भर में न केवल 25 सेंटीमीटर यानी 9.8 इंच से कम बारिश होती है, बल्कि वहां की मिट्टी भी कम उपजाऊ हो। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि फ्रांस की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लोबल में मौसम विज्ञान और क्लाइमेटोलॉजिस्ट जोनाथन विली ने भी इसी बात का समर्थन करते हैं। सहारा नाम अरबी शब्द सहारा से लिया गया है, जिसका अर्थ मरुस्थल होता है। सहारा रेगिस्तान की लंबाई 4800 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 1800 किलोमीटर है। क्षेत्रफल में यह रेगिस्तान भारत के क्षेत्रफल के दोगुने से भी अधिक है। यह मरुस्थल 10 देशों में फैला हुआ है, जिसमें माली, मोरक्को, मोरितानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र जैसे देश शामिल है। आपको बता दें कि सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है। दूसरे रेगिस्तानों की तरह सहारा में भी दिन के समय भयंकर गर्मी पड़ती है। यहाँ बिल्कुल भी सर्दी नहीं पड़ती। हालांकि साल 2016 में यहाँ बर्फबारी हुई थी, जिसने सभी को हैरान कर दिया था। ऐसे में जब एक्सपर्ट ने इसके पीछे की वजह जानना चाही तो पता चला कि रेगिस्तान के पास ही स्थित एटलस पर्वत की तलहटी में तापमान सामान्य से 10 से 15 डिग्री नीचे चला गया था, जिसकी वजह से ऊंचाई पर कम दाब का केंद्र उत्पन्न हो गया, जिसके कारण हवा नीचे की तरफ आई और बर्फबारी जैसी स्थिति पैदा हो गई। सहारा मरुस्थल में कई रेत के टीले हैं जिनकी ऊंचाई 200 मीटर तक है। रेगिस्तान का उच्चतम बिंदु माउंट कुसी है, जिसकी ऊंचाई 3415 मीटर है। एक जमाने में सहारा कभी हरा भरा हुआ करता था। पेड़ पौधे, जंगली जानवर और इंसान भी इस जगह पर रहा करते थे, लेकिन लगातार हरियाली घटते रहने के कारण लगभग 2500 साल पहले यह जगह दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल में बदल गई। इतना ही नहीं, साल 2005 और 2006 में नेशनल जियोग्राफिक ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें खुलासा हुआ कि सहारा में लगभग 200 कब्रें खोजी गई है। इस दौरान एक विशाल कब्रिस्तान मिला है। वहाँ इंसानों और जानवरों की हड्डियाँ मिली है, जिसमें बड़ी मछलियाँ और मगरमच्छों के अवशेष भी मिले थे। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आखिर इसके नीचे क्या मौजूद है। पता चला कि बहुत सी रोचक खोजें हुई है। सहारा हमेशा से इतना सूखा बंजर इलाका नहीं था जितना आज है। हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि लगभग हर 21,000 साल में हरा भरा जंगल
बन जाता है, जो पृथ्वी की धुरी के डगमगाने के कारण मानसून के मौसम में होने वाले बदलावों का नतीजा है। दुनिया की सबसे बड़ी जीवाश्म जलभूत प्रणाली फंसे हुए भूजल, जिसे नुमिया सैंडस्टोन एक्वीफर सिस्टम के रूप में जाना जाता है, और साथ ही साथ रेगिस्तान में अन्य आश्चर्य भी है। 2010 में मिली एक झील एक प्रागैतिहासिक मेगा झील है। नील नदी के पश्चिम में 400 किलोमीटर की दूरी पर पाए गए मछली के जीवाश्मों और क्षेत्र के रडार डेटा को देखते हुए शोधकर्ताओं को इस बात के प्रमाण मिले कि लगभग 2,50,000 साल पहले नील नदी ने सहारा रेगिस्तान के पूर्व में बाढ़ ला दी थी, जो 1,08,800 वर्ग किलोमीटर अधिक क्षेत्र को कवर करती थी। ये झील नील नदी के पश्चिमी तट पर स्थित नील नदी के ओवरफ्लो से उत्पन्न हुई होगी। टीम ने अपने अध्ययन में लिखा और आगे कहा कि स्थलाकृति डेटा उत्तरी अफ्रीका में कई प्रारंभिक और मध्य प्लेस्टोनिस झीलों के बढ़ते सबूतों में शामिल है, जो मानव प्रवासन पैटर्न का समर्थन करते हैं। पुरापाषाण काल के मानव ने संभवतः जल स्रोत के निकट प्राचीन विशाल झील के पास बस्तियां बनाई होगी। सहारा भले ही कितना भी दुर्गम क्यों ना लगे, लेकिन सदियों से यहाँ लोग रहते आए हैं। यहाँ खोई हुई सभ्यताओं की बस्तियां और किले सालों साल खोजे जाते रहे हैं। जहाँ तक इस सब के नीचे की बात है, तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह फिर से हमारा पुराना दोस्त बलुआ पत्थर है। बलुआ पत्थर के नीचे खुदाई करें और आपको आधारशिला और सूखी हुई मिट्टी मिलेगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगे हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।